सुप्रभात। अवसर या मौका या चांस भगवान सभी की जिंदगी में देता है। सबकी जिंदगी में चांस देता है, मौका देता है, अवसर देता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ लोग उस मौके का फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग मौका चूक जाते हैं। कौन मौका चूक जाता है और कौन उठा लेता है, ये बहुत समझने की बात है। जो बड़ों की बात मानता है, बड़ों की बात मानता है और अपने विवेक से चीजों को देखता है, अपने विवेक से देखते हुए, बड़ों की बात को मानते हुए, जब ऐसे कभी मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मुझे यहां संभावनाएं नजर आ रही हैं और मैं बहुत आगे जा सकता हूं, और उसको अधिक दिमाग नहीं लगाता, हिट कर देता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति मौका आया लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, ऐसे लोगों से अपनी राय लेता है जो कभी जिंदगी में सफल नहीं हुए, और ऐसे लोगों से राय लेने के कारण से वो उस मौके के बारे में अपनी राय न बनाकर उन लोगों की राय मान लेता है जो जिंदगी में सफल नहीं हुए, और तब वो ऐसे में मौका चूक जाता है। तो जो छोटे छोटे मौके आते हैं उन मौके को हिट करता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। और कहाँ मौके आते हैं? तो मौके आते हैं जहां प्रगति की राह हो। उन जगहों पर उन मौकों को हिट करना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोग जो प्रगति की दिशा में कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ चलना भी, जब मौके आते हैं, चलने के मौके आते हैं, बढ़ने के मौके आते हैं, और उन मौकों पर बढ़ जाना उनको सफलता की तरफ लेकर जाता है। तो जिंदगी में बार बार मौके नहीं आते हैं, कभी कभी मौके आते हैं। उन मौके आने पर हिट करना यही समझदारी होती है। हर व्यक्ति के मौके अपने अपने तरीके के होते हैं, चांस अपने तरीके के होते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के लिए चांस हो सकता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का चांस हो सकता है। कोई काम कर रहा है तो एक अच्छे संगठन में काम करने का स्कोप आता है, और वहां अच्छे संगठन के अंदर, प्रगतिशील संगठन के अंदर काम कर रहा है, और अच्छी जो आवश्यक चीजें उन सबको करता चला जा रहा है। ऐसा व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अच्छे संस्थानों में काम करने के बाद भी जब मौके आए, जहां उसकी परीक्षा देनी थी वहां परीक्षा देने में चूक गया, या जो काम करने का, कुछ दिखाने का मौका आया था, जरा तुम कुछ करके दिखाओ, और उस समय नहीं दिखाया, तो वो कारण कुछ भी सही, व्यक्ति बाद में सिर्फ गिनता रहता है, रीजनिंग देता रहता है, मैं इसलिए नहीं हुआ। तो जो रीजनिंग में रहता है वो नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो क्रिएटिव होता है, जो अपॉर्चुनिटी को देखता है और हिट करता है और आगे बढ़ता चला जाता है, जिंदगी में वो सफल होता चला जाता है। आरोग्यपीठ ऐसा ही एक संस्थान है, जो कैसा संस्थान है? प्रगतिशील संस्थान है। अभी बहुत छोटा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आरोग्यपीठ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने अभी अमेरिका जाते समय, ये जब मुझे चांस मिला, मेरे सामने अनेक सारे प्रश्न थे। इतना सारा खर्चा कैसे होगा? मतलब छोटा खर्चा नहीं होता, बड़ा खर्चा होता है वहां से वहां तक जाने का। यहाँ क्लिनिक का भी बड़ा लॉस होगा। जो लगा कि यहाँ क्लिनिक है, तो 8-10 दिन 12 दिन में गया तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ये भी सारी चीजें आ रही थी। फिर पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, लोग क्या होंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सब ऐसा दिमाग में आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये चांस मिला है, इस चांस को तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने इस चांस को हिट किया और हिट करता चला गया। मन के अंदर कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस के कारण से अमेरिकी वीजा मुझे मिला। और उसी कॉन्फिडेंस के कारण से जब मैंने वहां के लोगों को चर्चा की, तो इतने एक्साइटेड हैं, जैसे मैं एक्साइटेड हूं सबको मिलने के लिए, ऐसे वो लोग भी मुझे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। अपने अपने वर्किंग डेज के प्रोग्राम्स बदलने के लिए सिद्ध हो रहे। वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं ना, हम छोड़ के आ जाएंगे। और कनाडा, दिल्ली वही नहीं, केवल यूएस ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, उसके सराउंडिंग में भी कई ऐसे देश हैं जहां पर अपने थेरेपिस्ट या अपने पेशेंट हैं, जब उनको पता चला अच्छा आप आ रहे हैं, तो 27 तारीख, माना जब उनके कार्यक्रम 29 से हैं, 2 दिन पहले उन्होंने लगा कि आप फिर बाद में तो व्यस्त हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको हम पहले मिलेंगे। तो 2 दिन पहले अपने इतने सारे खर्चे करके भी वो आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो लोग भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि जब
मैं वहां आ रहा हूं तो मतलब रामगोपाल नहीं आ रहा है, एक आरोग्य पीठ का संस्थान आ रहा है। और फिर केवल आरोग्य पीठ का संस्थान नहीं आ रहा है, वह न्यूरोथेरेपी जैसा विश्व की आशा की किरण जो बनने जा रहा है या बन चुका है, ऐसा एक विज्ञान आ रहा है। तो ऐसा मैं देखने के बाद मुझे ऐसे लगा इन लोगों ने पैसे की चिंता नहीं की, इन लोगों ने समय की चिंता नहीं की, अपॉर्चुनिटी को हिट करने के लिए चल पड़े। और एक दो नहीं, लाखों लोगों से वहां मिलने का उनको अवसर भी मिलेगा, चाहे उन्होंने मुझसे मिलने का ही सोचा हो। लेकिन केवल रामगोपाल तो एक छोटी चीज हो गई, इतना बड़ा उनको कुछ मिलने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी और मौका हम सबकी जिंदगी में आता है। उस अपॉर्चुनिटी और मौके को हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। कभी भी अंदर की चीज़ों को, किसी नेगेटिव चीज़ों को, कुछ और चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार मन में आती हैं, उनको नहीं आने देना चाहिए और उस मौके को हिट करना चाहिए। जिंदगी में इससे सफलता मिलती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।